रूस की जानिब से 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले किए जाने के बाद जहां दुनिया भर के लोग उक्रेन तनाज़ों से मुताल्लिक ऑनलाइन मालूमात तलाश करने में मसरूफ हैं, वहीं दुनिया भर में गूगल पर सबसे ज्यादा यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुताल्लिक भी मालूमात तलाश की जाने लगी है, जो खुद को इस वक्त रूस का दुश्मन नंबर 1 करार दे रहे हैं। रूस की बढ़ती जारहियत के बाद 25 फरवरी को वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अवाम से खिताब में कहा कि वो डरने और भागने वाले नहीं, यूक्रेन तनहा भी रूस का मुकाबला करेगा। यूक्रेनी सदर ने यह भी कहा कि वो जानते हैं कि वो इस वक्त रूस के नंबर 1 दुश्मन हैं, जबकि नंबर 2 पर उनकी अहलिया और बच्चे हैं। सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बयानात पर जहां लोग उनकी तारीफें भी करते दिखाई दिए, वहीं उनसे मुताल्लिक मालूमात भी तलाश करते दिखाई दिए। दुनिया के दीगर लोगों की तरह पाकिस्तान के भी ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को सियासत का कोई तजर्बा नहीं, वो अदाकारी से इत्तेफाकी तौर पर सियासत में आए और वो जंग दुश्मन हुक्मरान समझे जाते हैं। खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक साल 2019 में सदर मुंतखब होने से कबल वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के कॉमेडियन के तौर पर पहचाना जाता था और उन्हें सर्वेंट ऑफ द पीपल नामी ड्रामे के एक किरदार से काफी शोहरत मिली। उन्होंने 2014 से 2019 तक नश्र होने वाले सर्वेंट ऑफ द पीपल में एक ईमानदार उस्ताद का किरदार अदा किया था, जो बाद में मुल्क के सदर बन जाने के बाद करप्ट सियासतदानों का सख्त एहतसाब करते हैं। ड्रामे के इख्तिताम पर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और इत्तेफाक से वो 2019 में मुल्क के सदर बन गए। दिलचस्प बात यह है कि अदाकारी से कबल कुछ अरसे तक उन्होंने बतौर उस्ताद भी खिदमत सर अंजाम दी थी और अदाकारी के बाद वो सदर भी बने तो लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने ड्रामाई किरदार को हकीकत का रंग दिया है। सदर मुंतखब होने के बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के करप्ट सियासतदानों का एहतसाब भी शुरू किया और ऐलान किया कि वो रूस के साथ देरीना तनाज़ो खत्म करेंगे, मगर ऐसा न हो सका और उनके विराजमान होते ही रूस ने उनके मुल्क पर हमला कर दिया। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का नौजवान तरीन सदर भी माना जाता है। वो अब तक यूक्रेन के छठे सदर हैं और उनकी उम्र 44 बरस है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जनवरी 1978 में साबिक सोवियत यूनियन और हालिया यूक्रेन में यहूदी वालिदैन के यहाँ पैदा हुए, मगर उनकी मादरी ज़बान रूसी है। यूक्रेन माजी में सोवियत यूनियन का हिस्सा था, मगर 1991 में यूनियन बिखरने के बाद दीगर 2 दर्जन ममालिक की तरह यूक्रेन भी आज़ाद मुल्क बना और सोवियत यूनियन सिर्फ रूस तक महदूद हो गया। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कानून की तालीम भी हासिल कर रखी है। वो सियासत में आने से कबल मुकम्मल तौर पर अदाकार थे। उनका प्रोडक्शन हाउस भी था जो शोबिज़ मवाद तैयार करता रहा। सियासत और सफारतकारी की चालाकियों से नावाकिफ वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की यह कोशिश भी रही कि उनका मुल्क किसी तरह यूरोपियन यूनियन (EU) और फौजी इत्तेहाद नेटो का हिस्सा भी हो जाए, मगर उनकी इसी ख्वाहिश ने भी रूस को उनके मुल्क पर हमला करने का एक जवाब पेश किया। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 2003 में अव्वलना कियशको ओलिना से शादी की और उन्हें 2 बच्चे भी हैं। रूसी जारहियत और हमलों के बावजूद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर एतमाद दिखाई देते हैं और वो बार बार कहते सुनाई देते हैं कि अगर यूरोप और अमेरिका उनके मुल्क का साथ ना भी दे तो भी वो तनहा रूस का मुकाबला करेंगे और ये कि इस वक्त रूस के लिए वो सबसे बड़े दुश्मन हैं।